चलो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन कौन से सर, साइन है, सेक है और तीसरा वाला कौन सा है, टेन है, इन टर्म्स ऑफ कॉट है। मतलब जो साइन है उसको भी अपने को कॉट के फॉर्म में लिखना है ना, सेक को भी किसके फॉर्म में लिखना है, कॉट के फॉर्म में, और लास्टली अपने पास कौन है, दैट इज टेन, इसे भी किसके फॉर्म में लिखना है, कॉट के फॉर्म में। तो सर मतलब नहीं समझ में आया है ना, फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है। तो जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था कि साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं, मगर हमको वो जो कॉसेक लिखा है हमको वैसा ही कुछ किसके फॉर्म में लिखना है, कॉट के फॉर्म में। मतलब जब साइन इक्वल्स टू समथिंग में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे तो उसमें सिर्फ क्या दिखना चाहिए, कॉट। कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस दिख रहा है, अंडर रूट दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, वो सब चलेगा, मगर क्या आना चाहिए, रेशो। अगर बात करोगे तो रेशो क्या दिखना चाहिए, सिर्फ कॉट। वैसे ही सेक में भी कॉट आना चाहिए। और 10 को तो अपन शुरुआत जो करते हैं वो अपने को समझ में ये आने से कि भैया मतलब बोलना क्या चाह रहे हो आप, सोल्यूशन में बोलना क्या चाह रहे हो। तो जैसे मैंने कहा कि 10a, तो 10a को कॉट के फॉर्म में डायरेक्टली लिखा जा सकता है, उससे हम लिख सकते हैं दैट इज 1/, तो नॉर्मल काम था। तो बस जैसा ये काम किया है, मगर ऐसा काम किसके साथ नहीं हो सकता सर, साइन के साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, साइन के साथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है सर, साइन का अपोजिट उल्टा होता है ना। तो अब ऐसी स्थिति में आज ये बोल रहे हैं साइन को किसके फॉर्म में लिखकर बताओ यार, कॉट के। हो सकता है आज हमने इसकी प्रैक्टिस करी और तुम्हें वहां पर लिखा हुआ क्या, सेक के फॉर्म में लिख के बताओ। हो सकता है तुम्हें ये लिखकर आ जाए कि यार फलाने के फॉर्म में, ढिंके के फॉर्म में लिख के बताओ, है ना। तो पहले ये समझ कि करना कैसे होता है। देख जैसे साइन है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 कॉसेक होता है ना। सो ठीक है सर, 1 कॉसेक। अरे मगर कॉसेक के फॉर्म में नहीं लिखना है, लिखना किसके फॉर्म में है, कॉट। तुम मुझसे पूछो, मैं लिख के बता सकता हूं सर, हमको डायरेक्ट रिलेशन साइन और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है ना, मगर मैंने साइन का रेसिप्रोकल किया कॉसेक, और सर कॉसेक और कॉट का रिलेशन है। कल हम लोगों ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने लिखा था 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, हाँ है ना, पक्का। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि इस कॉसेक को हम लोग किसके फॉर्म में लिख लें, कॉट के फॉर्म में, है ना। तो अगर हम बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस ना करें, सिर्फ हम दोनों साइड का क्या ले लें, एक बार अंडर रूट ले लें, ये अपने को खुद से समझ में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये यही क्यों किया जा रहा है। तो मैंने साइन ए को क्या लिखा, 1 कॉसेक ए, मगर कॉसेक ए का डायरेक्ट साइन का डायरेक्ट कॉट के साथ नहीं था, मगर इसके रेसिप्रोकल का था। तो इसके रेसिप्रोकल का क्या रिलेशन था, 1 + cot स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। और हमने क्या किया, फिर दोनों साइड का क्या लिया, अंडर रूट। क्यों, क्योंकि सर जो हमें चाहिए वो सर कॉसेक की वैल्यू है, हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर पाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया, कॉसेक ए। मगर क्या है, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा सर, प्लस है ना सर, नहीं होगा सर, पहले एडिशन होगा उसके बाद अंडर रूट ले पाओगे, है ना। और प्लस अभी हो नहीं पाएगा तो अंडर रूट भी कैंसिल नहीं होगा। तो कॉसेक ए को सिर्फ हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 + cot a cot स्क्वायर a, और उस पूरे का क्या भैया, अंडर रूट, है ना। तो अब जब आप इसके बाद ऐसा लिखेंगे 1 cosec a की जगह अंडर रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर a, तो साइन ए देखें पूरी तरह से किसके फॉर्म में लिखा जा रहा है ना। मैंने कहा था सर सिर्फ कॉट नहीं होगा, न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं, प्लस माइनस हो सकता है, अंडर रूट स्क्वायर हो सकता है, ये सब एग्री है। बस रेशो अगर आपको कोई यूज करना है तो उसको लिखने के लिए रेशो क्या यूज करना है, सिर्फ कॉट, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ। आती है बात समझ में, है ना। वैसे ही जो तीसरा वाला है, कौन सा है तीसरा, तो तीसरा है सेक ए, है ना। सोचे जरा, अगर आप सेक ए के साथ भी यही काम करना है तो सेक ए का डायरेक्ट कॉट के साथ कोई रिलेशन है, सर सेक का कॉट के साथ तो नहीं है क्या, सेक का 10 के साथ है, सेक का 10 के साथ है ना। जैसे ये आइडेंटिटी हम लोगों ने किसके लिए लिखी थी, कॉट के लिए लिखी थी, वैसी एक आइडेंटिटी किसके साथ भी होती है सर, 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, हाँ है ना सर। मगर हमको वापस
वापस सर आपने सेक की आइडेंटिटी 10 में लिखी है सर, हमें कॉट में चाहिए, कॉट में। हाँ तो हमने कहा है ना सेक का डायरेक्ट कॉट के साथ तो रिलेशन नहीं है, मगर सेक का किसके साथ रिलेशन है और 10 का किसके साथ है, कॉट के साथ। हाँ या ना? तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहले एक बार और एक काम कर लो, इस 10 को क्या कर लो, क्या रेसिप्रोकल कर सकते हैं 10 का? 10 का रेसिप्रोकल क्या लिखा जाएगा 1/cot है, और इसका स्क्वायर तो भैया वैसे के वैसे रहेगा, है ना? और अगर तुम्हें कंफ्यूजन कम करना है तो तुम डायरेक्ट भी क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर को 1/cot स्क्वायर है। नहीं, वापस सर हमें चाहिए था कि हम सेक को क्या में कन्वर्ट कर लें, किसी ऐसे फॉर्म में जिसमें सिर्फ क्या दिखाई दे, कॉट। तो हमें डायरेक्ट तो सेक का कॉट के साथ रिलेशन नहीं है, मगर इसकी पहचान का है, वो उसकी पहचान का है। तो सेक की पहचान का कौन, 10, और 10 की पहचान का कौन, कॉट। तो हमने पहले सेक और 10 में एक आइडेंटिटी कन्वर्ट रखी थी, दैट इज 1 + 10 स्क्वायर a = sec स्क्वायर a। हमने किसको चेंज किया है सर, 10 को हमने किया 1/cot, मगर चूंकि इसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो 1/cot का भी क्या होगा, स्क्वायर। सर 1 स्क्वायर का तो दिक्कत नहीं है, वो तो 1 बना रहेगा, मगर कॉट क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, पक्का। फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं, ये किसके बराबर आ रहा है बेटा, सेक स्क्वायर a। इसका एलसीएम लिया मैंने तो ये कैसा हो जाएगा सर, कॉट स्क्वायर a + 1/cot स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और ये किसके बराबर आ जाएगा, मगर वापस सर सेक चाहिए सर, अगर सेक चाहिए तो उस कंडीशन में क्या करें, इसका अंडर रूट, है ना? अगर दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे तो अब ध्यान से देख, ऊपर का अंडर रूट अलग करेगा, नीचे का अंडर रूट, ऊपर का अंडर रूट अलग करोगे तो मैं इसे सिर्फ सजावट के हिसाब से आगे पीछे लिख लेता हूँ, तुम्हें वैसे लिखना है तो वैसे लिख लेना। तो अंडर रूट ऊपर का अलग हो गया, इसमें स्क्वायर का अंडर रूट से कैंसिल नहीं कर पाएंगे, मगर नीचे वाले को सर अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर जब करोगे आप, यहाँ पे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सेक a, है ना? और यहाँ पर फिर आप डायरेक्टली क्या लिख पाओगे, देखो जरा सर, अंडर रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर a, और अपॉन में सर नीचे वाले कॉट स्क्वायर के अंडर रूट को हम स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, तो नीचे क्या बच जाएगा भैया, वापस। तो बहुत सिंपल है, आप पहले खुद का रेसिप्रोकल के साथ, तो हमने कहा सर 10 का डायरेक्टली रेसिप्रोकल कॉट था, तो कहानी खत्म हो गई, मगर साइन का कॉट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्या इसके रेसिप्रोकल का है, हाँ है सर। कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन है सर, 1 + cot स्क्वायर = cosec स्क्वायर, मगर हमें क्या चाहिए था सर, कॉसेक। तो हमने दोनों साइड का अंडर रूट लिखा है, तो क्या निकल कर आ गया, कॉट। कॉसेक किसके फॉर्म में आ गया, तो लिख लिया। वैसे ही सेम सीन किसके साथ है सर, सेक a। सर सेक का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है किसके साथ, कॉट के साथ, मगर सेक की पहचान का है कोई, 10 है, उनका आपस में रिलेशन है 1 + 10 स्क्वायर = sec स्क्वायर, है ना? और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, 1/cot लिख सकते हैं, है ना? और अगर ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में सिर्फ एक बार अंडर रूट, क्यों, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें सेक की वैल्यू चाहिए थी, और उससे हमें क्या मिल गया, सेक किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर /cot, पक्का। तो अप्रोच इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगले दिन हो सकता है कि ये सारे साइन सेक और 10 रेशो चेंज हो जाए, कॉट कॉसेक, कॉट कॉसेक सेक, ऐसा 3 आ जाए, और हो सकता है उसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को बोल दे, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। तो अपने को फिर तब परेशान होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये परेशान करता है, शुरुआत में परेशान करता है। चलो लिखिए, आगे बढ़ेंगे।